हेलो प्यारे विद्यार्थियों, दिस इज नवीन जादौन और आप देख रहे हैं अजय के यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर, एक नई यूनिट बीएससी थर्ड ईयर हम ले रहे हैं, जिसमें हम फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर में। और उसकी हम यूनिट ले रहे हैं सबसे जो बच्चों को टफ भी लगती है शायद, क्वांटम केमिस्ट्री हम लेंगे, खासकर बायो वाले बच्चों को। तो आप जुड़े रहिए बिल्कुल बेसिक से बीएससी को ध्यान में रखते हुए। जो भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम आती है वो हम सारा इस लेक्चर में ही लेंगे और इंट्रोडक्शन लेंगे कि क्वांटम केमिस्ट्री है क्या। यूनिट का जैसे नाम है क्वांटम मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स क्या है, यांत्रिकी वर्ड क्या है, क्वांटम वर्ड क्या है, कहाँ से आया, क्यों है, कौन इसके खोज करता है, वो सारी हम बेसिक बातें करेंगे। और जो भी मैथमेटिकल गणितीय जो भी प्रॉब्लम आती हैं, खासकर बायो वाले बच्चों को, मैथ वाले ये ना समझे कि उनको आता है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप लेक्चर टू लेक्चर जुड़े रहिए चैनल के साथ। तो चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज हम नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटम केमिस्ट्री, ठीक है, जो कि जिस यूनिट का नाम जो बीएससी थर्ड ईयर की बुक में दे रखा है वो है प्रारंभिक क्वांटम यांत्रिकी, ठीक है, प्रिलिमिनरी क्वांटम मैकेनिक्स। सबसे पहले वर्ड आता है मैकेनिक्स क्या होती है, यांत्रिकी क्या होती है, ठीक है। तो देखो यांत्रिकी क्या है, कोई भी पदार्थ है, ठीक है, कोई भी, जैसे मैं हूं, कोई भी पदार्थ है, जैसे मैं हूं, तो मेरे पास कुछ एनर्जी है और मैं कोई काम करूंगा तो मैं बल लगाऊंगा या कोई गति करूंगा, चलूंगा, तो उसमें एनर्जी खर्च होगी। तो कुल मिला के यांत्रिकी का मतलब यह है कि किसी पदार्थ का, अगर पदार्थ हम केमिस्ट्री में बोलें जैसे अणु, परमाणु, या परमाणु के अंदर भी कण होते हैं जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तो उनका मोशन और उनकी एनर्जी में क्या रिलेशन है, एनर्जी से उसकी गतिकी पे क्या फर्क पड़ता है, उनकी क्या गति होती है, उससे एनर्जी कैसे खर्च होती है, तो उसका जो स्टडी है वो क्या कहलाती है, यांत्रिकी कहलाती है। मैंने डेफिनेशन भी यहाँ पे आपको लिखी हुई है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ, अणु, परमाणु तथा अपरमाणविक कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कणों की गतिकीय गुणों तथा उनके ऊर्जा के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उनकी क्या मोशन है और उनकी क्या एनर्जी में क्या अंतर आ रहा है, तो उसकी जो स्टडी की जाती है वो क्या होती है, यांत्रिकी होती है, ठीक है। हमारा टॉपिक यांत्रिकी नहीं है, हमारा टॉपिक है क्वांटम यांत्रिकी, वो भी केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में, फिजिक्स में भी ये टॉपिक आता है, ठीक है। तो लगभग यही मतलब होता है यांत्रिकी का। तो देखो यांत्रिकी के दो पार्ट हैं, एक तो है चिरसम्मत यांत्रिकी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ये ना समझे, मैं दोनों मीडियम में आई कैन एक्सप्लेन बोथ मीडियम। चिरसम्मत यांत्रिकी जिसको क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं, तो इन दोनों में हम अंतर भी देखेंगे, बीएससी को ध्यान में रख के हम नोट्स भी बनाएंगे। और एक होती है क्वांटम यांत्रिकी जिसको हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। क्वांटम यांत्रिकी या बोले क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, क्वांटम को हिंदी में क्वांटम भी कहते हैं। क्या अंतर होता है, देखो, एक तो होती है क्लासिकल मैकेनिक्स और एक होती है क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम यांत्रिकी। चिरसम्मत यांत्रिकी या क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में हम यहाँ थोड़ी सी बात करेंगे। हमारा मेन है वो है हमारी क्वांटम यांत्रिकी। देखो, चिरसम्मत यांत्रिकी में जो अध्ययन किया जाता है वो बड़े मॉलिक्यूल्स का अध्ययन किया जाता है। जैसे हम हैं, अगर हमारी स्टडी की कोई गाड़ी चल के आ रही है तो उसकी क्या उसका वेग है, क्या उसका त्वरण है, क्या उसका एक्सेलरेशन है, वो सारी स्टडी जो की जाती है, मतलब जो बड़े पार्टिकल होते हैं, मैक्रो बृहद कणों का अध्ययन किया जाता है इसमें, बृहद कणों का अध्ययन, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक बोलते हैं इसको। और इसमें सूक्ष्म कणों का अध्ययन किया जाता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। मैं प्रयास करता हूं आपको मैं नोट्स भी दे सकूं, लेकिन आप खुद अगर नोट्स बनाएंगे बुक को सामने रख के तो आपको बहुत सिंपल लगेगा और याद भी होगा। मैं भी प्रयास करता हूं कि आपको यूनिट के बाद में नोट्स देने का हम प्रयास करें, और हमने बहुत सारा कराया भी हुआ है, ठीक है। तो देखो, चिरसम्मत जो यांत्रिकी होती है, जो क्लासिकल मैकेनिक्स होती है, उसमें मैक्रोस्कोपिक लेवल पर अध्ययन होता है, ठीक है, बड़े कणों का अध्ययन होता है। और इसमें क्या माइक्रोस्कोपिक, जैसे एटम एक क्या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, एटम जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो पहला अंतर तो यही है कि इसमें तो बृहद स्तर पर जो बड़े कण होते हैं जिनको हम आंखों से देख सकते हैं, जैसे विजिबल, जैसे मैं चल रहा हूं, जैसे न्यूटन का जो लॉ है, जो न्यूटन का जो नियम है, या मैक्सवेल की जो समीकरण है, आइंस्टीन का है, वो सारा कैसा है, क्वांटम इसमें आता है, क्लासिकल मैकेनिक्स में आता है। क्यों? क्योंकि न्यूटन ने जो अध्ययन किया वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे किया। आपने कभी सुना हो, वैसे ही बता रहा हूं कि सेब गिरा था धरती की तरफ, तो वो देखा ना उसने, जो आंखों से देख सकते हैं, विजिबल, जिसको देख सकते हैं वो तो बृहद कणों के अंतर्गत आएगा। अब एटम को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को अपन ऐसे नग्न आंखों से देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते, तो वो क्या कहलाता है? क्वांटम। तो ये तो क्या है, दृश्य क्षेत्र है, देख सकते हैं, विजिबल है ये,
अगर आपसे अंतर कोई पूछा जाए तो ये तो दृश्यमान है और ये कैसा है, ये अदृश्य है। क्वांटम यांत्रिकी कैसी है, क्योंकि सूक्ष्म पार्टिकलों पर अध्ययन होगा तो ये अदृश्य, इसको अपन सामान्य आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये माइक्रोस्कोपिक है क्योंकि सूक्ष्म कणों पर अध्ययन होता है क्वांटम यांत्रिकी में। क्लासिकल जो यांत्रिकी है, जिसको क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं, इसमें बृहद कणों का अध्ययन होता है। जैसे न्यूटन का जो लॉ उसके अंतर्गत आएगा, ठीक है, क्योंकि उसने जैसे हम गाड़ी चल रही है तो अपन देख सकते हैं ना, गाड़ी उसका वेग निकाल सकते हैं, उसका त्वरण निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है क्या अपन नॉर्मली देख सकते हैं, नहीं देख सकते। तो उसका अध्ययन किसमें होता है, क्वांटम मैकेनिक्स में होता है, ठीक है। और बृहद जैसे न्यूटन का जो लॉ है उसका अध्ययन किसमें होगा, चिरसम्मत यांत्रिकी में होगा। इसको हम देख सकते हैं, इसीलिए इसको ये दृश्य क्षेत्र में आता है। दृश्य क्षेत्र का मतलब वो वाला रीजन नहीं, यूवी विजिबल नहीं, मतलब दृश्यमान है। ये जो मैकेनिक्स है वो दृश्यमान है, और ये वाली है वो कैसी, अदृश्य है, इसको हम देख नहीं सकते नॉर्मल आंखों से, ठीक है। क्वांटम यांत्रिकी में हम और क्या बात करें, इसमें हम बात करेंगे एक तरंग फलन की, हम बात करेंगे जिसको साई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम अब इसको लेंगे क्वांटम यांत्रिकी को, इसकी जो डेफिनेशन वगैरह है वो लेंगे, आप इसको लिखो। और ये बेसिक अंतर है कि चिरसम्मत यांत्रिकी क्या होती है, क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है, और क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है, और यांत्रिकी क्या है, ये हमने इसके बारे में बात की। हमारा जो मेन जो टॉपिक है वो ये है, क्वांटम मैकेनिक्स है, यही हमारे इसमें है। तो हम इसकी आगे बात करेंगे, आप इसको लिख लें आराम से वीडियो को पॉज करके। अब देखो हम बात करने वाले हैं क्वांटम यांत्रिकी की प्रॉपरली, है ना। अभी हमने डिफ्रेंशिएट किया था कि क्वांटम यांत्रिकी क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, और क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में तो किस पे अध्ययन करते हैं, मैक्रोस्कोपिक पे, बृहद कणों का अध्ययन किया जाता है, जैसे इंसानों पे कर रहे हैं, किसी वस्तु पे कर रहे हैं जिसको हम देख पा रहे हैं। और जो क्वांटम मैकेनिक्स में सूक्ष्म कण, जैसे प्रोटॉन है, परमाणु है, अणु है, इलेक्ट्रॉन है, इन पे जो अध्ययन किया जाता है वो क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स है, ठीक है। तो मैंने वो डेफिनेशन आप लोगों के लिए लिख दी है, क्योंकि बीएससी हम कर रहे हैं तो बीएससी को ध्यान में रखते हुए हमको पढ़ना है, क्योंकि वो लिखना भी थ्योरेटिकल पेपर होगा, ठीक है। तो देखो विज्ञान की वह शाखा जिसमें अति सूक्ष्म वस्तुओं जैसे परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि का उनकी गतियों का अध्ययन किया जाता है। एक वर्ड आया इसमें गति, गतियों मतलब उनकी मोशंस की जो स्टडी की जाती है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स। जिसमें क्या होता है, किसी कण में जो सूक्ष्म, उसमें कणीय गुण भी और तरंगी गुण दोनों के पाए जाने की संभावना होती है। हमने पढ़ा था ना बीएससी फर्स्ट ईयर में, डी ब्रोगली डुअल नेचर, डी ब्रोगली द्वैत समीकरण पढ़ी थी ना, तो वो सब इसी में हम अध्ययन करते हैं। देखो गतियां आई हैं, तो गतियां कितने प्रकार की होती हैं, जनरली गतियां 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक तो होती है घूर्णन गति, जिसको हम कहते हैं रोटेशनल मोशन, ठीक है, हिंदी में भी मैं बोल रहा हूं रोटेशनल मोशन, ठीक है। एक होती है ट्रांसलेशनल, और एक होती है वाइब्रेशनल, कंपन गति, ठीक है। कौन कौन सी गतियां होती हैं किसी भी पार्टिकल में, अगर जनरली बात करें किसी में भी, में जो वस्तु है जो हमको दिख रही है उसमें भी ये 3 गतियां तो होती हैं। जैसे हम जो दिखता है उस पर जो अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स उसको हम कहते हैं, ठीक है, मतलब चिरसम्मत यांत्रिकी। तो उसमें भी जो कण होंगे उनमें भी ये 3 गतियां होंगी। कौन कौन सी, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल और वाइब्रेशनल, ठीक है। घूर्णन, ट्रांसलेशनल और वाइब्रेशनल मतलब कंपन गति। लेकिन जो सूक्ष्म कण होते हैं, अति सूक्ष्म कण जैसे परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनमें जो होती है एक गति और होती है, इनमें होती है इलेक्ट्रॉनिक मोशन। एटम होंगे तो उनमें इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन में नेचर होती है एनर्जी लेकर के लो एनर्जी लेवल से कहाँ चला जाता है, हाई एनर्जी लेवल में, और हाई से कहाँ जाता है, लो एनर्जी लेवल में। तो एक इलेक्ट्रॉनिक मोशन भी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गति भी होती है। तो जो क्वांटम यांत्रिकी उसमें 4 प्रकार की गतियों का अध्ययन किया जाएगा, रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। घूर्णन, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल मतलब कंपन, और क्या इलेक्ट्रॉनिक गति का अध्ययन किया जाएगा। जबकि जो चिरसम्मत यांत्रिकी होती है, क्लासिकल में किनका अध्ययन किया जाता है, इन तीनों का। किसी भी वस्तु में 3 गतियां तो पाई ही जाती हैं, ठीक है, चाहे वो सूक्ष्म हो चाहे वो बृहद हो जो हम देख पा रहे हैं, क्योंकि क्लासिकल में अध्ययन किसका करते हैं, जिसको हम देख सकते हैं आंखों से, ठीक है। तो उसमें इन तीनों का अध्ययन किया जाता है, जबकि जो क्वांटम मैकेनिक्स उसमें इन 4 का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए देखो, एक इसमें हम किस किस चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं। हमने पढ़ा है हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, हमने पढ़ा है डी ब्रोगली प्रिंसिपल, ठीक है। तो उन सब का अध्ययन हम इसी में करेंगे, किसका, डी ब्रोगली का, ठीक है, द्वैत प्रकृति, और हाइजेनबर्ग, ठीक है। ये सब हम किस में अध्ययन करने वाले हैं, ये सब हम क्वांटम यांत्रिकी में अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है।
हमने पढ़ा भी था डी ब्रोगली में कि ड्यूअल नेचर पाई जाती है किसी भी सूक्ष्म कण में, कणीय प्रकृति भी और तरंगी प्रकृति भी, तो ये दोनों की बात करता है, उसमें हम डेफिनेशन हमने लिखा भी है। देखो ऊर्जा के जो बंडल होते हैं ना, ऊर्जा के बंडल, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं क्वांटा। क्या कहते हैं? क्वांटा। और इसका जो एक वचन है मोनोमर जो है, तो एक बंडल की बात करेंगे तो उसको कहते हैं क्वांटम। क्या? ठीक है, ऊर्जा के बंडलों को तो क्या कहा जाता है? क्वांटा कहा जाता है। और उसका जो एक ऊर्जा का जो बंडल होगा, जिसको एक वचन बोलेंगे, मोनोमर बोलेंगे, वो क्या होगा? क्वांटम होगा, क्वांटम। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है? कुछ अनुमानों के आधार पे कुछ नियम दिए गए हैं, जिनको बोला जाता है क्वांटम केमिस्ट्री के अभिग्रहित। क्या इनको पढ़ेंगे हम आगे चल के? क्या बोला जाता है? अभिग्रहित। अंग्रेजी में इनको कहते हैं पोस्टुलेट। ठीक है, क्वांटम के बारे में एक बात कही जाती है कि क्वांटम इज नथिंग बट नॉट नेग्लिजिबल। मतलब क्वांटम कुछ नहीं है, पता नहीं क्या है, लेकिन उसको नगण्य नहीं मान सकते। बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन हो रही हैं उससे, हम बहुत चीजें हमने पढ़ी भी हैं, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, डी ब्रोगली, गॉड पार्टिकल, अब ये हम आगे भी पढ़ेंगे। क्वांटम से बहुत कुछ डिसाइड हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट एकदम प्रूव्ड नहीं है वो, लेकिन उसको नगण्य नहीं मान सकते। उन्हीं को अनुमान लगाए गए हैं। उन अनुमान वाले जो नियम, उनको क्या बोला जाता है? क्वांटम मैकेनिक्स के क्या बोला जाता है? अभिग्रहित, या क्या बोला जाता है? पोस्टुलेट बोला जाता है। अगर हम बात करें फादर ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री, तो इसमें दो नाम आते हैं, एक तो नील्स बोर, एक्चुअल में वो बोहर होता है, बोहर, और एक मैक्स प्लांक। बस आपसे कोई पूछ नहीं रहा, लेकिन थ्योरेटिकल बेस में हमको ये आना चाहिए। ठीक है, तो क्वांटम यांत्रिकी में जो बेसिक बातें वो सारी हमने कर ली हैं। अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी कि इस पे 2 नंबर का लिखिए, 1 नंबर का लिखिए, तो आप लिख देंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है, चिरसम्मत यांत्रिकी क्या होती है, वो आप बता देंगे। यांत्रिकी की क्या परिभाषा है, वो आप बता देंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम जो भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो भी आती हैं, अवकलन क्या है, समाकलन क्या है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल, उनको हम इसी लेक्चर में देखे लेते हैं। फिर आगे का हम टॉपिक बाई टॉपिक इस यूनिट को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो आप इसको लिख लो, फिर हम जो भी मैथमेटिकल गणितीय हैं, जो भी परेशानियां हैं, उनको अपन एक बार देख लेते हैं। आई होप आपने ये लिख लिया होगा। तो जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम है उनको हम अगले लेक्चर में करेंगे, अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। जो भी अवकलन क्या है, समाकलन क्या है, फलन क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, वो सारी हम एक अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। तो इस यूनिट में हम जो पढ़ने वाले हैं, कुछ टॉपिक आएंगे, जैसे कृष्णिका विकिरण क्या होती है, 1D बॉक्स क्या है, शायद थर्ड ईयर में 1D बॉक्स पर हम 2D बॉक्स भी देखेंगे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है, जीमान प्रभाव क्या है। ठीक है, ये सारी हम इस लेक्चर में इस यूनिट में हम बात करने वाले हैं, लेक्चर बाय लेक्चर। तो हम लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे जिसको आप देख भी पाएँ, ज़्यादा लंबा भी लेक्चर ना हो। और आपने ये वीडियो अंत तक देखा है तो कमेंट जरूर करिए, सलाह दीजिए कि सर हमको मतलब कैसा लग रहा है पढ़ करके, हम क्या और अपने में सुधार करें। तो आप देखें और कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर किया करें। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। अगले लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें हम सारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम अगले लेक्चर में हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।